नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर पूर्वी चंपारण के रक्सौल से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर अवैध मिनी एक्सचेंज और हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, पटना एसटीएफ और रक्सौल पुलिस की टीम ने सब्जी बाजार इलाके में संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 17,87,000 नेपाली रुपए और 13,04,150 रुपए के भारतीय नोट बरामद किए गए। पुलिस को ये सफलता चीनी कारोबारी मोहम्मद शाहिद के ठिकाने पर छापेमारी में मिली। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से अवैध रूप से नेपाली करेंसी एक्सचेंज का धंधा चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, यहाँ पर ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से अवैध मनी एक्सचेंज का कारोबार यहाँ फल फूल रहा था। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में हवाला का कारोबार लगातार बढ़ा है और इन दिनों उसकी सक्रियता भी बढ़ी है। कई लोग हैं जो इस रैकेट में शामिल हैं। तो हवाला कारोबारी और मनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले व्यापारी के ठिकानों पर एसटीएफ और रक्सौल थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 17,87,000 नेपाली रुपया और 13,04,150 रुपये भारतीय रुपये बरामद हुए हैं। और एक चीनी व्यापारी को भी हिरासत में लिया गया है। ये कारोबार जो है चीनी जो है शुगर उसका कारोबार करता है, लेकिन इसके आड़ में ये हवाला का बड़ा कारोबारी है और हवाले के पैसे को जो है पहुंचाता था और मनी एक्सचेंज का भी काम करता था। तो लगातार प्रशिक्षु जो आईपीएस है हेमंत सिंह, उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है नेपाली और भारतीय मुद्रा जो है उसको जब्त किया गया है। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर 13,04,000 भारतीय रुपए बरामद हुए हैं। और कुछ इसके अलावा बताते चले आपको, 2 लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हवाला कारोबार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी पटना एसटीएफ और रक्सौल पुलिस की। देखिए, सहरसा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विशेष निगरानी इकाई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। महिषी अंचल कार्यालय में दबिश दी गई है। रिश्वतखोर अधिकारी पर शिकंजा कसा है। राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए, तो कथित दलाल भी हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। श्याम प्रसाद सिंह को 20,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। ये बड़ी कार्रवाई आप सहरसा से, ये बड़ी खबर है। विशेष निगरानी इकाई का बड़ा एक्शन। महिषी अंचल कार्यालय में दबिश दी गई, जहां रिश्वतखोर अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है और एक दलाल हत्थे चढ़ा है। देखिए, कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप है। श्याम प्रसाद सिंह को 20,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया है। महिषी अंचल कार्यालय का ये मामला, राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो निगरानी इकाई का ये बड़ा एक्शन है। और देखिए, पूरे बिहार में ही जितने भी खासतौर पर अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, अगर वो इस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो तुरंत उन पर एक्शन हो रहा है। और इसी क्रम में देखिए एक मामला सहरसा का, विशेष निगरानी इकाई ने यहाँ भी बड़ा एक्शन लिया है। ईद काटने के एवज में हल्का कर्मचारी द्वारा इनसे रिश्वत की मांग की गई थी। कितने की सर? इनसे 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इनके द्वारा रिश्वत की राशि नहीं दिया जाना था, इसलिए इन्होंने एक आवेदन दिया था। दोनों व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किए थे सर? प्रखंड सह अंचल कार्यालय महिषी के परिसर से। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। अब शब्द कहे गए हैं। राहुल के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी नेता तीखा पलटवार कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति के राहुल है, देश की जनता उनको जवाब देगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। राहुल का आरोप है कि मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। सबने उनको कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान ने देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अगर आम जनता उद्वेलित हो जाएगी तो राहुल गांधी को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। भारतीय राजनीति का पराहू है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी का नहीं देश का अपमान किया है, जिसका जनता जवाब देगी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में दिमागी दिवालियापन हो गया है, नहीं तो कोई व्यक्ति देश के दुश्मन की भाषा नहीं बोलता। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार इस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका फायदा की जगह कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। सवाल है, क्या राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल कर देते हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा गला ठीक नहीं है। इस वक्त की एक बड़ी खबर देखिए, आज सीएम सम्राट चौधरी के कार्यक्रम श्रावणी मेले की तैयारियां की समीक्षा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे संवाद सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 11:20 पर आपदा संबंधित समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय पटेल भवन जाएंगे सम्राट चौधरी। पुलिस कर्मियों के आश्रितों को बीमा राशि का चेक देंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम सम्राट चौधरी दरअसल एक कार्यक्रम की तैयारियों का समीक्षा करने वाले हैं। श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे संवाद सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक होगी। अब देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सभी मीटिंग्स और जितनी भी बैठकें हो रही हैं वही कराई जा रही हैं, क्योंकि अभी इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से भी यही आदेश दिया गया है कि मीटिंग और कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराया जाए। तो 11:20 पर लगभग 11:30 बजे का समय है। आपदा संबंधित समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय पटेल भवन जाएंगे सम्राट चौधरी। पुलिस कर्मियों के आश्रितों को बीमा राशि का चेक भी देंगे सीएम। देखिए, बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के लिए अब काल बन गया है। खासकर नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से खटाखट हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अब सरकार का साफ संदेश है कि गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। और आज भी समस्तीपुर में पुलिस ने प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर किया है और नवादा में एनकाउंटर के डर से एएसआई पर हमला करने वाले आरोपी ने सरेंडर ही कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और प्रहार। 5 साथियों के साथ प्रिंस कुमार गिरफ्तार। हाफ एनकाउंटर से अपराधियों में हड़कंप। एएसआई पर हमला करने वाले ने किया सरेंडर। बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस निर्देश के बाद से पुलिस की गोलियां लगातार अपराधियों को खदेड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही। शायद ही कोई दिन ऐसा जा रहा है जब बिहार में अपराधियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन लंगड़ा में दबोचे गए अपराधियों की लिस्ट लंबी ना हो रही हो। आज भी समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस एनकाउंटर में कई लूटकांड का आरोपी प्रिंस कुमार घायल हो गया।
बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रिंस खान को दबोचने के लिए घेराबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने सीएम सम्राट के आदेशानुसार ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिव किया और गोली दाग दी। पुलिस की गोली सीधे उसके पैर में लगी। इस एनकाउंटर में प्रिंस समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर कई हथियार भी बरामद किए हैं। पर अपराधियों के एनकाउंटर का ये पहला मामला नहीं। इससे पहले 24 घंटे के अंदर सिर्फ पटना में ही 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। वहीं 17 मई को सीवान में भी पुलिस ने लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया था। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ इस कदर है कि अब अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। नवादा में 13 मई को एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले मुख्य आरोपी पिंटू राज बंशी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया, जबकि इस मामले में 28 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन पर बिहार में जाति वाली सियासत भी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एनकाउंटर के खौफ की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबर भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से खौफजदा अपराधी ने अपना हथियार गंगा में विसर्जित कर दिया। गनगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल हथियार को गंगा में विसर्जित कर सादगीपूर्ण जीवन जीने की कस्में खा रहा है। बताया जा रहा है कि कैलाश मंडल कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर निकला है। इस पर हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और अब एनकाउंटर के डर से इस कुख्यात अपराधी ने हथियार को गंगा मैया के हवाले कर दिया। ये देखिए ये तस्वीर, और ये काफी वायरल है और इसका क्रेडिट अब बिहार सरकार को मिल रहा है, सम्राट चौधरी सरकार को। जिस तरीके से पुलिस को खुला हैंड दिया है सम्राट चौधरी ने, उसके बाद से अपराधियों में खौफ है। जिस तरीके से धड़ाधड़ एनकाउंटर हो रहे हैं बिहार में, उसके बाद अब अपराधी डरे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो तस्वीर है इस बात की, ये बानगी है। देखिए यहाँ पर भागलपुर का ये मामला है। बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से खौफजदा अपराधी ने अपना हथियार गंगा में विसर्जित कर दिया है। दादा जट्टन मंडल, राजकुमार मंडल, पिता बिंदेश्वरी मंडल, दादा जट्टन मंडल। मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे और बाकी जो है न कि भगवान के भरोसे चलेंगे। वीडियो बनाना भागलपुर में विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, लंबा रास्ता तय करने और घंटों जाम में फंसने से आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन ने राहत बड़ी पहल करते हुए गंगा नदी में 2 बड़े कामों आपको बता दें कि कार्गो जहाजों का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे कि ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही आसान हो सकेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद जो संकट खड़ा हुआ था, प्रशासन ने उसका एक बड़ा और हाईटेक समाधान ढूंढ निकाला है। गंगा की लहरों पर अब गाड़ियां तैरेंगी और जाम के उस झाम से मुक्ति मिलेगी, जिसने पिछले कुछ दिनों से लोगों की रफ्तार रोक रखी थी। प्रशासन की मुस्तैदी देखिए। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए कोलकाता से 2 बड़े कार्गो जहाज मंगाए गए हैं। इनमें से एक बड़ा जहाज इतना ताकतवर है कि इस पर एक साथ करीब 30 ट्रक लोड हो सकते हैं, जबकि दूसरे जहाज पर 10 से 12 ट्रकों को ले जाने की क्षमता है। खुद सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने फीता काटकर विधिवत रूप से इस परिचालन का उद्घाटन किया है। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं एसएसपी सर के निर्देशन में इसको 2-3 दिन पहले से हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो अप्रोच रोड है उसको ट्रकों के संचालन के अनुरूप बनाने में थोड़ी वक्त लग गई।
लेकिन फिर भी आज से इसका संचालन शुरुआत करा दी गई है। वाहन चालकों की जेब का ख्याल रखते हुए प्रशासन ने गाड़ियों के हिसाब से किराया तय किया है, जिसका न्यूनतम किराया 700 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 5,000 रुपए के बीच रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत किराए की नहीं बल्कि समय और दूरी की है। अब तक जो गाड़ियां मीलों का लंबा चक्कर काटने को मजबूर थीं, वो अब चंद मिनटों में गंगा पार कर लेंगी। इस पर 25 से 30 ट्रक जो है एक साथ लोड होकर के जा सकता है इस कार्गो पे। तो इसके साथ ही माल मवेशी आदमी भी अगर जाना चाहेगा, सब यहाँ से सबका परिचालन होगा। और जो टिकट निर्धारित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, वो उतना टिकट का उसको जो है पे करना है और यहाँ से उनको जाना है। पुल टूटने के बाद जो डर और परेशानी थी, प्रशासन की इस पहल ने उसे राहत में बदल दिया है। व्यापारियों से लेकर आम जनता तक ने इस फैसले की सराहना की है। साफ है कि जब नीयत सही हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और भी जहाज यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में जो है वो भी जब यहाँ पर आएंगे तो ट्रकों का परिचालन और तेजी के साथ किया जा सकेगा, जिसका आज उद्घाटन जो है सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। और सुरक्षा को लेकर जो है कई तरह के मापदंड जो है रखे गए हैं और सभी पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। देखिए, भागलपुर से खबर है, विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अब सक्रिय है, एक्टिव है। सेतु पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए बॉर्डर रोड संगठन के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह, इंजीनियर विपिन कुमार चंद्र और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अधिकारियों के साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया। 7 जून तक बेली ब्रिज बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ये गिरा हुआ था हर जगह। उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही हम लोगों का को दिया गया काम, हमारी टीम पूरी मोबाइल हो गई साइट पे। और आप देखेंगे रात में भी काम चल रहा है इतनी तेज धूप में, क्योंकि हमारे जो लोग आए हुए हैं पहाड़ी इलाके से आए हुए हैं, तो दिन में बहुत मुश्किल होता है काम करना, फिर भी दिन में भी काम करें, साथ में रात में पूरी रात भी काम कर रहे हैं लोग। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से लोग कितनी दिक्कतें हो रही है। उसको ध्यान में रख के हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके ऊपर जो ब्रिज है बने, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। विपिन जन साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है और एक लॉन्चिंग हो चुकी है, 2 लॉन्चिंग हमारा अभी बाकी है, जो कि मुझे आश्वस्त किया गया है। और मैं पूरी टीम को, विपिन जन साहब के अध्यक्षता में यहाँ पे टीम है जो दिन रात काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना फास्ट गति से इसको रिस्टोर करने का काम किया है। तो जो 3 स्पैन है, उस 3 स्पैन को मुझे भरोसा है कि 1 वीक ऑफ जून से पहले कर लिया जाएगा। और इवन 4th जो स्पैन है हमारा, उस 4th स्पैन पे अभी डिस्कशन चल रहा है, जैसे फाइनल होगा फिर आपको। सर, ये आश्वस्त कर दीजिए लोगों को कि कब तक गाड़ियां इस पे दौड़ने लगेंगी। 7 जून से पहले गाड़ियां दौड़ेगी, कंफर्म। देखिए, मधेपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कॉलेज से लौट रहे 2 युवकों के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है और इसके खिलाफ लूट, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 9/5 को एक किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटना हुई थी। घटना प्रतिवेद उनके मात्र 3.5 घंटा के अंदर थानाध्यक्ष मधेपुरा बिंदु और उनकी टीम के द्वारा उसे सकुशल बरामद कर लिया था। उस दिन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें अन्य अभियुक्त बाकी थे। उसमें एक शिवम उर्फ दारा, जो कुख्यात अपराध कर्मी है और सारा षड्यंत्र उसको उस दिन घटना में किया था, इसकी गिरफ्तारी हुई। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।